भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। भारत की भूमि सिर्फ इतिहास और संस्कृति से ही नहीं, रहस्यों से भी भरपूर है। कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें समझना मनुष्य के लिए आज भी एक चुनौती है। ऐसा ही एक रहस्य है भविष्य मालिका, एक प्राचीन ग्रंथ, एक दिव्य दृष्टि, और उसमें छिपी है पूरी मानवता की कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस रहस्यमयी ग्रंथ में भविष्य की घटनाओं का वर्णन हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि कल की अवतार कब आएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा साल मानवता के लिए सबसे विनाशकारी होगा? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी। भविष्य मालिका एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रंथ है जिसकी रचना स्वयं महर्षि बोडान ने की थी। महर्षि बोडान कोई साधारण ऋषि नहीं थे। कहा जाता है कि भगवान श्री महाविष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वे पृथ्वी के भविष्य को देख सकें। इस ग्रंथ को तमिल और संस्कृत भाषा में ताड़पत्रों पर लिखा गया था। इसमें विश्व की घटनाएं, आने वाले युग, भारत का भविष्य और कल की अवतार तक की संपूर्ण कथा है। भविष्य मालिका केवल तिथि या घटनाओं का वर्णन नहीं करती, यह एक चेतावनी है। यह बताती है कि अगर मनुष्य धर्म से भटकेगा तो उसका अंत निश्चित है। यह ग्रंथ त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों के बीच की कड़ी है। भविष्य मालिका में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो अब तक पूरी हो चुकी हैं। पहला, जब लोग जल खरीदकर पिएंगे और भोजन जहरीला हो जाएगा। आज यह हकीकत है। दूसरा, हवा में लेन देन होगा, तांबे की मुद्रा का अंत होगा। आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई और क्रिप्टो का युग देख रहे हैं। तीसरा, एक राजा आएगा जो पहले सामान्य लगेगा, पर वह महान कार्य करेगा। इसे कई लोग भारत के वर्तमान नेतृत्व से जोड़ते हैं। चौथा, गौ माता का अपमान होगा, सनातन धर्म पर आक्रमण होगा। आज हम यह भी देख रहे हैं। और पांचवां, जब उत्तर और दक्षिण के मंदिर एक साथ रो पड़ेंगे तब युगांत निकट होगा। ये संकेत स्पष्ट रूप से हमारे समय की ओर इशारा करते हैं। भविष्य मालिका बताती है कि कलयुग का चरम समय तब होगा जब महिलाएं असुरक्षित होंगी, संत महात्माओं का अपमान होगा, पैसे को भगवान बना दिया जाएगा और धर्म को मजाक समझा जाएगा। यह वो काल होगा जब माया का बोलबाला होगा और सत्य को दबा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संकेत यह है, जब सूर्य और चंद्रमा 3 दिनों तक न दिखाई दें तब समझो अंत समीप है। यह एक ब्रह्मांडीय घटना होगी जो इंसानों की नींद तोड़ देगी। भविष्य मालिका कहती है, जब संसार धर्महीन हो जाएगा तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। उनके पास होगा एक दिव्य घोड़ा देवदत्त। उनके पास होगा एक तलवार जो अधर्म का नाश करेगी। वे दक्षिण भारत के एक गांव में जन्म लेंगे। उनका नाम शुरू में साधारण होगा, पर बाद में पूरी दुनिया उन्हें भगवान मानेगी। वे युद्ध नहीं करेंगे, वे ध्वंस करेंगे। कल की अवतार के साथ आएगा धरती का शुद्धिकरण। भविष्य मालिका में अंत में लिखा है, अंत नहीं होगा, एक नई शुरुआत होगी। सतयुग लौटेगा, जहां सत्य बोलना सहज होगा, जहां धर्म ही शासन करेगा, जहां मनुष्य का लक्ष्य केवल मोक्ष होगा। कलयुग के अंत में होगा महायुद्ध, फिर होगा महाशांति का उदय, और तब भविष्य मालिका का अंतिम पन्ना भी बंद हो जाएगा सदियों के लिए। भविष्य मालिका का हर शब्द सीधा नहीं लिखा गया। कई रहस्यों को प्रतीकों और पहेलियों में छिपाकर प्रस्तुत किया गया है। एक जगह लिखा है, जब 9 ग्रहों की चाल एक रेखा में आ जाएगी, जब आकाश में बिना चंद्रमा के पूर्णिमा आएगी, जब पुरुष स्त्रियों का और स्त्रियां पुरुषों का रूप अपनाएंगी, तब समझो कि अंत के द्वार पर दस्तक दी जा चुकी है। यह भविष्यवाणी आज की दुनिया को देखकर डराने वाली लगती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये संकेत साकार होते जा रहे हैं। मनुष्य आज प्रकृति को नष्ट कर रहा है। नदियां सूख रही हैं, आकाश की ओजोन परत छिद्रित हो रही है। भविष्य मालिका बताती है, यह प्रकृति का प्रतिशोध होगा। भविष्य मालिका के अनुसार धरती पर एक समय ऐसा आएगा जब 4 दिशाओं से 4 बड़ी आपदाएं एक साथ आएंगी। अग्नि, ज्वालामुखी और अत्यधिक ताप, जल सागर की बाढ़ और नदियों का उफान, वायु भयंकर तूफान और वायुमंडलीय विकृति।
पृथ्वी, भूकंप और जमीन का फटना, इन चारों आपदाओं के बाद बचेगा सिर्फ शून्य। और फिर शुरू होगी अंतिम वर्षा, एक ऐसी बारिश जो अशुद्ध को धो देगी, और जो बचेगा वही कल्कि का युग देखेगा। भविष्य मालिका चेतावनी देती है, लेकिन साथ में समाधान भी बताती है। जो पुरुष और स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करेगा, धर्म का पालन करेगा, प्रकृति की सेवा करेगा और भगवान का नाम स्मरण करेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब सब टूटेगा तब वही बचेगा जो खुद को जान लेगा। यह ग्रंथ सिर्फ एक बाहरी घटनाओं का विवरण नहीं है, यह आत्मा के उत्थान की कुंजी है। जिन्होंने अंत को पढ़ लिया वे जान गए कि शुरुआत भीतर से होती है। अगर आप कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो पहले अपने भीतर का कल की जागृत कीजिए। आज का विज्ञान भविष्य मालिका को कल्पना कहता है, लेकिन क्या कल्पना इतनी सटीक हो सकती है? क्यों हजारों साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ आज की घटनाओं से मेल खा रहा है? क्या यह केवल संयोग है या फिर विज्ञान को भी अपने सीमित ज्ञान से आगे बढ़ना पड़ेगा? भविष्य मालिका धर्म और विज्ञान दोनों के बीच की कड़ी है। जहां धर्म चेतना है और विज्ञान उसके प्रमाण। यह ग्रंथ हमें बताता है कि आत्मा की शक्ति, विचार की दिशा और कर्म की गति कैसे मिलकर पूरे संसार को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, भविष्य मालिका हमें भविष्य बताती है, लेकिन विकल्प हमारे हाथ में देती है। या तो हम इस चेतावनी को अनदेखा करें और विनाश की ओर बढ़ें, या फिर इस ग्रंथ के संदेश को आत्मसात करें और नए युग की ओर कदम बढ़ाएं। इस ग्रंथ को जानना एक यात्रा है, बाहर की नहीं, अंदर की। क्योंकि कल की बाहर नहीं आएंगे जब तक हम अंदर से तैयार नहीं होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या आप कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं या उसे खुद में ढूंढ चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय सनातन।